दोस्तों आज की स्टोरी है जब मंथरा कैकेयी से कहती है, रानी एक खुशखबरी है, राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वनवास जा रहा है। कैकेयी कहती हैं, चलो ये लक्ष्मण ही बड़ा उपद्रवी था, रास्ते का कांटा हट गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मंथरा कहती है, मैंने सब पता कर लिया है, राम वनवास जाने को बिल्कुल तैयार है, साथ में सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। कैकेयी कहती है, सच? मेरे रास्ते का पत्थर अपने आप ही दूर हो गया, ये लक्ष्मण ही बड़ा उपद्रवी था। मंथरा कहती है, ये देख मैंने सब तैयार कर लिया है। कैकेयी कहती है, ये क्या है? मंथरा कहती है, ये मुनि के वस्त्र, बेचारे कहाँ ढूंढते फिरेंगे, मैंने इसीलिए इकट्ठे कर लिए हैं। कैकेयी कहती है, ये तो तूने अति उत्तम किया मंथरा। मंथरा कहती है, आ गई। कैकेयी कहती, ओ गुरु माता पधारी हैं, धन्य भाग हमारे। गुरु माता कहती है, रानी कैकेयी ये क्या अनर्थ कर रही हो, कोने कोने से एक ही स्वर गूंज रहा है, राम के बिना अयोध्या नहीं रहेगी, कृपा अभागिन के समान हो जाएगी, फिर किस अयोध्या नगरी पर राज कराओगी भरत से? और क्या भरत इस कुटिल अनीति से प्रसन्न होगा? कैकेयी कहती हैं, क्यों नहीं होगा, वही तो राज्य करने के योग्य हैं गुरु माता। गुरु माता कहते हैं, जिस डाल पर बैठी हो उसी पर कुठारा घात करके जीवन भर पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा। कैकेयी कहती है, मेरे हाथ क्या आएगा और मेरे हाथ से क्या जाएगा, इसका विचार यदि आप ना करें तो उत्तम होगा, अन्यथा हमें शिष्टाचार की सीमा लांघने पर विवश होना पड़ेगा। गुरु माता कहती है, अत्याचार की सीमा पार करने वाली नारी, तू क्या शिष्टाचार करेगी, याद रख रानी। कैकेयी, जब जब संसार में क्रूर और सौतेली माँ का उदाहरण देंगे तब तेरा ही नाम लेंगे, कभी भी माता पिता अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। कैकेयी कहती, आप बिल्कुल सही कहा माता, और इस नाम को कोई कैकेयी रख भी नहीं सकता। कैकेयी एक ही हुई है और कैकेयी एक ही रहेगी। आर्य सुमंत कहते हैं, महाराज की जय हो। राम और लक्ष्मण सारी संपत्ति दान करके और अपने सुख वैभव का दान करके आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। दोनों भाई कुलवधू सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं, आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। राजा दशरथ कहते, सुमंत उन्हें तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। राम कहते हैं, पिताश्री मैं दंडकारणी में जाने से पहले मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ सीता और लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए। दशरथ कहते हैं, क्या लक्ष्मण सीता? नहीं 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 नहीं। राम कहते हैं, मैंने इन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया परंतु इन्होंने अपना हठ नहीं छोड़ा, आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी करके फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। दशरथ कहते हैं, नहीं नहीं राम, तुम वन में मत जाओ, कैकेयी के दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूँ, तुम वीर हो इसलिए धर्म पूर्वक विरोध करके इस राज्य को छीन क्यों नहीं लेते? राम कहते हैं, पिताश्री मैं जानता था आप यही कहोगे, मैं आपकी महानता को जानता हूँ, आप अपने यश कीर्ति और सारे जीवन की तपस्या, जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो, जिसका ऐसा महान पिता हो उस पुत्र का तो भी यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता के महानता पर आँच न आने दे। यदि मुझे पितराज्ञा के उल्लंघन करने का मुझे पाप लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूँगा जिससे आपके विमल कीर्ति को धब्बा लगे। दशरथ कहते हैं, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो, नहीं वत्स नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। राम कहते हैं, पिताश्री आप ही ने तो कहा था राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए आप पुत्र मोह में प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता मत कीजिए, सुख और दुख तो मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है,
आपको देवता मानकर मैं अपने वनगमन को आपकी पूजा समझता हूँ। मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। दशरथ कहते हो, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। तो दोस्तों, अब तक वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।